स्वामी प्रसाद मौर्य अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से अलग हो गए। उन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया है। इस पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है। साथ ही पार्टी का झंडा भी लॉन्च कर दिया है, जिसको लेकर अब सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। हमारे संवाददाता ने स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के महासचिव रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी कुछ दिन पहले ऐलान किया कि वो नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं स्वामी जी, क्योंकि आपका कोई एक पत्र बड़ा वायरल हुआ जिसमें आपने महासचिव पद से इस्तीफा भी दिया। देखिए, इसमें कोई दौर नहीं कि 13 फरवरी को मैंने राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया। उसके एक दिन पहले 12 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने रूबरू आमने सामने बैठ के बात भी किया। बात को गंभीरता से संज्ञान में लेने के नाते ही पत्र मैंने दिया, और पत्र में उन कारणों को भी मैंने उल्लेखित किया जिसमें मुख्य रूप से कि आज एक नहीं बहुत तेरे मुद्दे हैं। जाति जनगणना का, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों के आरक्षण खत्म हो रहे हैं, बेतहाशा बेरोजगारी है, महंगाई है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। इस पे मैंने अनुरोध भी किया एक आध बार कि इस पे सड़क पर निकलना चाहिए। सहमति बनी, खुद भी तैयार हुई है, लेकिन अंत में नहीं निकला, आज तक नहीं निकला। वो भी बात आई और गई। अब ये पार्टी का कैसा विधान है कि एक राष्ट्रीय महासचिव का हर बयान पार्टी का होता है, दूसरे राष्ट्रीय महासचिव का हर बयान निजी हो जाता है। तो अगर किसी पद में भेदभाव है तो ऐसे पद को लेकर करेंगे क्या? और 6 दिन होने के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो अब तो मैं कार्यक्रमों पर छोड़ दिया हूँ, कार्यकर्ता तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आप दलितों पिछड़ों की लगातार आवाज उठा रहे थे, कई आपने रैलियां की, इधर संगठन को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई ऐसे नेता थे समाजवादी पार्टी के जो आपका मानसिक संतुलन तक बिगड़ने की बात कह रहे थे। तो क्या यही वजह मानी जाए आपकी जो कद है पार्टी में, क्या उसको लेकर? अब कहीं ना कहीं जब पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी ये कहेंगे कि मौर्य जी का निजी बयान है, तो स्वाभाविक रूप से निचले पायदान के कार्यकर्ताओं में भी कहीं न कहीं अनुशासनहीनता बढ़ेगी, बेलगाम होकर बोलेंगे। तो उसके भी दारोमदार अगली कतार के खड़े हुए नेता स्वनाम धन्य प्रोफेसर साहब जैसे लोग जिम्मेदार हैं, जिनके नाते पार्टी का बंटाधार हो रहा है। लेकिन आपके समर्थन में भी समाजवादी पार्टी के कई नेता दिख रहे हैं। उन्होंने भी लेटर लिखा, अखिलेश यादव से भी कहा कि उनके इस्तीफे को नामंजूर किया जाए। अब कार्यकर्ता नेता कोई मान्य नहीं रखता जिसकी नियत ही ठीक न हो और अराजक तत्वों पर या अनुशासनहीनता करने वालों पर कभी प्रभावी अंकुश न लगाता हो। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी के प्रति कितना वो गंभीर है, इससे अपने आप पता लगता है। पल्लवी पटेल पहुंच चुकी हैं, उनकी न्याय यात्रा में पहुंची है राहुल गांधी की। क्या आपने भी कहा था, क्या शामिल होंगे कांग्रेस के साथ? अब शामिल हुआ भी जा सकता है। कांग्रेस कहाँ कब कैसा चाहेगी, मेरे पास उस दिन समय रहेगा या नहीं रहेगा, परिस्थितियां तय करेंगी, लेकिन नया यात्रा में शामिल होने से कोई गुरेज नहीं। भाजपा के नगर विकास मंत्री हैं ए.के. शर्मा, उन्होंने कहा कि आप गुंजाइश है बातचीत की और स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही है, देश की सारी संपत्तियों को बेचने का पाप कर रही है। आज करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, जातिवार जनगणना से भाग रही है और
ऐसी हालत में जब सभी मुद्दों पर भाजपा फेल हो चुकी है और इन्हीं बिना पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय और उनके आरक्षण का कत्लेआम किए जाने के बिना पर ही मैंने कभी सरकार छोड़ी थी, तो दोबारा वहां जाने का औचित्य कहां उठता है। अब तो कोई भी होगी, नई लाइन ही खींची जाएगी। इसलिए ऐसे लोग मुंगरी डाल के सपने नहीं देखें। उनकी तरफ से रास्ता खुला हो सकता है, लेकिन मेरी तरफ से रास्ता बंद है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने तय कर दिया है कि भाजपा पे तो नहीं जाना है, लेकिन पल्लवी पटेल और ऐसे जो साथी हैं आपके, जो पीडीए का नारा जो दिया गया था, वो पीडीए के साथी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ नजर आने वाले हैं। अब समान विचारधारा के लोग एक साथ खड़े भी हो सकते हैं, चल भी सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की गुंजाइशें हमेशा रही हैं और आगे भी रहेंगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाने का मन बना लिया है। दिल्ली में एक बड़ी बैठक होनी है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि अब बड़ी लकीर खींची जाएगी। अब समाजवादी पार्टी के साथ आगे संबंध निभा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी तरफ से बयानबाजी लगातार की गई और उनके जो बड़ी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से भी बड़े बयान दिए गए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। फिलहाल अब बड़ी लकीर खींचने का समय आ गया है और कहीं ना कहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नया दल बनाकर 2024 लोकसभा चुनाव में ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।